चलो आ जाओ फटाफट, सभी लोग आ जाओ, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, डन है। चलो, लग गया ये लाइव, ठीक है। चलो 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 चलो, सब लोग आ गए। आई थिंक ऑलमोस्ट जितने लोगों को आना चाहिए था वो लोग आ चुके हैं। ये सही है, हाँ। चलो अभी बात करते हैं 5 EMA स्ट्रेटेजी के बारे में। 5 EMA स्ट्रेटेजी क्या है? मेनली ये एक मूविंग एवरेज के ऊपर स्ट्रेटेजी है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इंडिकेटर में आना है। अपने जो भी आप यूज़ करते हो इंडिकेटर में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है EMA, ठीक है। EMA लिखेंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इसको आपको लगा देना है अपने चार्ट में, ठीक है। अब ये देखो मूविंग एवरेज आपके चार्ट में लग गया है। सिंपल, सबसे पहला काम आपको ये फॉलो करना है। इसके बाद से आपको देखो यहाँ पे कई सारे अलग अलग EMA लगे हुए हैं, ठीक है। ये जो है ये नया वाला 5 EMA यहाँ पे लगा है। इसकी फिर उसके बाद आपको सेटिंग में आनी है, ठीक है। और ये आपको इतनी सारी सेटिंग दिख रही होगी, ठीक है। तो इसकी सेटिंग क्या करना है, आपको 5 कर देना है। यहाँ स्मूथिंग लाइन में EMA कर देना है, ठीक है। ऐसे में होगा, इसको EMA कर देना है और फिर यहाँ पे 5 कर देना है, ठीक। ये आप कर दोगे तो आपका 5 EMA जो है वो सेटअप हो जाएगा, समझ गए। देखो 5 EMA ऑलरेडी मैं एक लगा के रखा हूँ, हटा देता हूँ। देखो 5 EMA लग चुका है, ठीक है। लगाने तक का तो काम हो गया, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। कमेंट्स में बता दो 5 EMA लगाते कैसे हैं, ठीक है। 5 EMA आपको समझ में आ गया कि लगता किस तरीके से है। अभी बात करते हैं इस पर ट्रेड कैसे होता है, ट्रेड किस तरीके से 5 EMA पे आप कर सकते हो, ठीक। सबसे पहले आपको क्या देखना है, अगर आपको पुट साइड का ट्रेड लेना है, मतलब कि आपको मार्केट गिरे वैसा ट्रेड लेना है, पुट लेना है या फिर कॉल शॉर्ट करना है या फिर फ्यूचर्स सेल करना है। सो अगर आपको वैसा ट्रेड करना है तो आपको 5 EMA देखना रहेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको 5 EMA देखना रहेगा, समझ गए। एक जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो लिखते जाओ, सब आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको 5 EMA यूज़ करना है सेल के ट्रेड में, ठीक। और अगर आप बाई का ट्रेड देखना चाहते हो तो वहाँ पे आपको 15 मिनट का EMA यूज़ करना है, ठीक है। आपको 15 मिनट में, ठीक है, 5 EMA यहाँ पे लगा देना है। 15 मिनट में आपको 5 EMA लगाना है तब, ठीक है। मतलब आप बाई साइड का ट्रेड ढूंढना चाहते हो कि मार्केट ऊपर जाए तो उसमें आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। सेल साइड का ढूंढना चाहते हो तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम ढूंढना पड़ेगा। ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, कमेंट्स में यस। चलो कमेंट्स में यस बोलो गाइस, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी बात करते हैं कि ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड किस तरीके से 5 EMA में होगा, ठीक। सो आपको क्या करना है, कैंडल जब 5 EMA के बाहर निकले, ठीक है, जो भी कैंडल, पहले आपको वेट करना है कैंडल को 5 EMA के ऊपर जाने की, मतलब जब ऊपर निकल जाए, ठीक है। यहाँ पे देखते हो, आज का देखते हैं, ये कैंडल देखो ऊपर निकल गई है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो विग है वो मूविंग एवरेज से टच नहीं होनी चाहिए। ये विग कभी भी टच नहीं होनी चाहिए। फुल बॉडी कैंडल उसके साथ साथ विग मूविंग एवरेज के बाहर बननी चाहिए, 5 EMA के बाहर होनी चाहिए। पॉइंट्स नोट करते जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो एक कैंडल बनी ये वाली मूविंग एवरेज के बाहर, ठीक है, बन गई। अब क्या करना है, जैसे ही इसका लो के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करे, ठीक है, तुरंत आपको ट्रेड ले लेना है, ठीक है। ये कैंडल अगर इसके नीचे सस्टेन करती है मैं पुट साइड का ट्रेड ले लेता, ठीक। यहाँ पे नहीं हुआ, फिर मूविंग एवरेज के देखो ऊपर बनी, लेकिन यहाँ पे कैंडल का क्रॉसओवर नहीं हुआ, इसकी कैंडल नीचे नहीं आई है, तो फिर ये भी सेटअप नहीं बन रहा। आने दो, मार्केट बढ़ने दो। अभी बारी आती है यहाँ पे, ठीक है, अभी बारी आती है मूविंग एवरेज की इस जगह पे, कि इस जगह पे ऐसा क्या था जो मार्केट गिर गई। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे 5 EMA का आपको सेटअप देखने के लिए मिल गया। 5 EMA यहाँ पे बन गया, इस कैंडल को आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। इसका हाई और लो इस कैंडल का आप मार्क करिए, ठीक है। यहाँ पे SL क्या बन रहा था ट्रेड में, SL आपका इसका हाई बनेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे करेंगे शॉर्ट पोजीशन तो यहाँ पे सपोज हम एंट्री लेते हैं इस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, हल्का सा थोड़ा सा एडवांस में। तो SL इसका बनेगा, इसका हाई, इस कैंडल का हाई आपका SL बनेगा, ठीक है। इस कैंडल का हाई यहाँ पे SL बना, जो मैंने ट्रेड आपको दिया। और टारगेट क्या रहेगा, मिनिमम 1:4, मतलब अगर 10 रुपये का रिस्क है तो 40 रुपये का वहाँ पे रिवॉर्ड होना चाहिए। अगर आप 1000 वहाँ पे आपका रिस्क है तो 4000 का रिवॉर्ड रहना चाहिए। मिनिमम 1:4 हर जगह आपको ढूंढना है, ठीक है। अब देखते हैं इस ट्रेड में कितना बना। इस ट्रेड में यहाँ पे बना 1:10 का, ठीक है। 9.73 है, इसको थोड़ा सा और ड्रैग कर देंगे तो तकरीबन 1:10 का टारगेट यहाँ पे मिला है। थोड़ा सा और देखो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब यहाँ तक मार्केट आई है। ये तो सीधे मतलब रिवर्स हो गई थी, तो इस पे या तो कोई नॉर्मल नहीं हुआ, लेकिन वन वे मार्केट, वन वे सीधे 1:10 का मार्केट टारगेट देके गई, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, ठीक है, एक मिनट गाइस, चलो ठीक।
तो ये तो समझ में आ गया कि मिनिमम 1:4 टारगेट देखना है, एसएल क्या होगा, ये होगा। अब यहाँ पे मेरे ट्रेड का लॉजिक क्या क्या था, ठीक है। एक तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी बन रही थी, आपको 1:10 का ट्रेड मिला, वो आपको समझ में आया होगा इस कैंडल पे, यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। 1:10 का आपको ट्रेड मिला, समझ में आ गया, एसएल ये था। यहाँ पे एक्चुअल लॉजिक मेरा क्या बन रहा था, ठीक है। अगर आप मार्केट को देखोगे ना, तो मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस का एरिया था। मार्केट में जो देखो, जो पहले सपोर्ट होता है, सपोर्ट जब टूटता है तो मार्केट के लिए अगेन वो सेम थिंग रेजिस्टेंस बन जाती है, ठीक है। एक बार इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। जब मार्केट का सपोर्ट टूटता है तो ये जो पूरा एरिया था ना, मार्केट के लिए सपोर्ट, पहले सपोर्ट हुआ करता था ये एरिया, ठीक है। 15 मिनट में देखोगे तो और क्लियर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा। ये एरिया मार्केट के लिए सपोर्ट हुआ करता था। कल ये शार्प सेलिंग आई, तो आज मार्केट ऐसे वन वे ऊपर नहीं जा सकता है। तो दूसरा मूविंग एवरेज के साथ साथ दूसरा लॉजिक क्या था, मार्केट का यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ठीक। और थर्ड लॉजिक, मतलब जब एक साथ कई सारे लॉजिक मिले तो आपको ट्रेड लेना चाहिए। थर्ड लॉजिक बहुत सिंपल सा था कि अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाओगे, ठीक है, ट्रेंड लाइन में आपको बना के दिखा देता हूँ, इस पॉइंट को आप कनेक्ट करोगे, ठीक है। एक मिनट गाइस, ये आज वाला, ठीक है, ये कौन सा डेट है, 10 अक्टूबर, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इस पॉइंट को अगर आप कनेक्ट करते हो इस पॉइंट से, ये ट्रेड मैंने प्रीमियम ग्रुप में शेयर किया था, ठीक है। इन पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट करोगे ना, तो सुबह सुबह देखो यही रेजिस्टेंस के पास ही ये आपको देखने के लिए मिली है। ये जो आपकी कैंडल है, ठीक है, ये वही रेजिस्टेंस के एरिया के आसपास मिली है, ठीक है। उसके साथ साथ देखो, पहला तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे मार्केट का जो यहाँ पे पहले सपोर्ट एरिया हुआ करता था, वो एरिया रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया कि तीन लॉजिक एक साथ बैठ रहे थे। अभी जो है क्रॉस, हाँ सब बता रहा हूँ, क्रॉस करने पे लेंगे, कब लेंगे, सब आपको बताता हूँ। तो एक साथ तीन चीज़ें एक समय पे हिट की हैं, तो दैट्स वाई ये ट्रेड मैंने लिया। अब इसी के साथ साथ मैंने इस ट्रेड को प्रीमियम ग्रुप में शेयर किया था। चलो आ जाते हैं प्रीमियम ग्रुप में, ठीक है। अब प्रीमियम ग्रुप में ये फ्री वाली ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, तुरंत ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। बात करते हैं ट्रेड की। तो देखो मैंने यहाँ पे 947 पे लिखा है बैंक निफ्टी एट रेजिस्टेंस। एक मिनट, हाँ गाइस, तो ज़रा घर वाले लोग आ गए थे, ठीक। सो अभी आते हैं, ठीक है। देखो बैंक निफ्टी एट रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। देखो बैंक निफ्टी एट रेजिस्टेंस क्यों लिखा था, बिकॉज लॉजिक वॉज वेरी सिंपल कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, समझ गए आप। एंड अगेन उसके बाद से अगेन यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 EMA, ठीक है। मैंने लिखा अगेन 5 EMA, 5 EMA फिर से सेटअप बन रहा था। क्यों लिखा, बिकॉज देखो 5 EMA यहाँ पे सेटअप बना हुआ है, ये क्लियर हो गया आपका। उसके बाद से मैंने लिख दिया आई एम एंटरिंग पुट साइड विथ स्मॉल एसएल, बताया 10 रुपये का एसएल था और उसके सामने इतना बड़ा टारगेट था, तो मैंने लिख दिया एंटरिंग विथ स्मॉल एसएल। और देखो मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया था इस पर्टिकुलर जगह पे, और आने दो आने दो, ये देखो EMA के बाद कितना बड़ा टारगेट मिला। मैंने लिखा ट्रेल करना सब लोग, ये टारगेट मिला। फिर उसके बाद से तकरीबन बहुत बड़ा टारगेट मिला, ओ भाई तगड़ा प्रॉफिट बनाया सब लोगों ने, जितने लोगों ने किया होगा, ठीक है। सो इस कैंडल में जो प्रीमियम था वो तो बहुत तेज़ी से जंप हुआ, मतलब इवेंचुअली अगर किसी ने जो 250 का कॉल ऑप्शन खरीदा होगा तो उसको 400 रुपये तक का, 450 रुपये तक का टारगेट मिला होगा, ठीक है। सो ये सेटअप मैंने प्रीमियम ग्रुप में फ्री ग्रुप में शेयर किया था सबके साथ में, सब लोगों ने ट्रेड किया था। अगेन उसके बाद से मैंने एक ट्रेड और जो है सेटअप किया, ट्रेड वो शेयर किया था, ये ट्रेंड लाइन वाला, ये ट्रेंड लाइन पे जहाँ पे मैंने लिया था मूविंग एवरेज का, यही सेटअप जो है मैंने यहीं पे यहीं से नीचे आई थी। फिर अगेन जब ये मार्केट ब्रेक कर रही थी तो फिर मैंने ये सेटअप ट्रेड किया था, शेयर किया था। और देखो ब्रेक करने के बाद से कितना बड़ा अपसाइड का मोमेंटम आया है। अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन में यही ट्रेंड लाइन थी, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने कितना बड़ा एक अप मूव दिया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये लेवल था उसका। अगर आप देखोगे तो ये मार्केट का जो था वो, सॉरी गाइस एक मिनट, सो ये लेवल था मार्केट ने जैसे डे हाई निकाला, अच्छा एक अप मूव देखने के लिए मिल गया। और मैंने लाइव में ये फाइनल टारगेट आप लोगों को दिया था, ये टारगेट भी लाइव में आपको देखने के लिए मिल गया होगा। तो अभी तो समझ में आ गया 5 EMA पे ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। ये तो आपको अप साइड का पता चल गया। अब आते हैं हम डाउन साइड में, कि मतलब नीचे से ऊपर जब मार्केट जाए, तो यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम अगेन 15 मिनट कर देना है। 15 मिनट का क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद से आपको क्या करना है, आपको देखनी है कि कैंडल
मूविंग एवरेज के बाहर कैंडल कब बन रही है, नीचे के साइड में, डाउन साइड में मूविंग एवरेज के बाहर कैंडल कब बन रही है, तो ये बनी है तकरीबन 11 बजे के आसपास, 11 AM के आसपास जो है मूविंग एवरेज के बाहर एक कैंडल बनी है। और इसका जैसे ही क्रॉस ओवर हो, कैंडल सस्टेन करने लगी इसके ऊपर, तो आपको ट्रेड ले लेना है। यहाँ पे एसएल क्या बनेगा दिखा देता हूँ। ये ट्रेड मैंने नहीं लिया था, मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन वाला मैंने ट्रेड लिया था, तो अगेन सेम जगह पे सेम चीज़ आएगी, ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही, ठीक है। सो एक बार अगर इसका हम देखें, ठीक है, इसकी अगर हम एक बार लॉन्ग पोजीशन देखें, तो ट्रेड कहाँ बन रहा था, ट्रेड हमने लोगों ने, मोस्ट ऑफ द लोगों ने इधर कहीं एंटर किया होगा। एसएल क्या था इसका, एसएल ये था, और इसके साथ में टारगेट क्या बना है, आज 2 दिन में 2 बार ट्रेड बना है, ठीक है। और आज इसका भी टारगेट यहाँ पे आप देख सकते हो 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, देखो 6 यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, मतलब 1:6 का यहाँ पे आपको टारगेट कॉल साइड में देखने के लिए मिला है। पहले तो आपको सेल साइड में मिला, अब इसके साथ साथ यहाँ पे आपको 1:6 बाई साइड में भी मिल गया, समझ गए। यहाँ से आपने इस एसएल के साथ में बाइंग किया होगा, तो कितना बड़ा लंबा टारगेट आपको देखने के लिए मिला है। तो सेटअप देखो डेली बनेंगे, बस आपको सेटअप में बिलीव करना है, रेगुलरली ट्रेड करना है। इसके बाद से जितने डाउट्स हैं मैं एक बार अभी सब डाउट्स भी क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के, ठीक है। तो समझ में आ गया। 50 आपको बाइंग साइड का जब ट्रेड ढूंढना है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और जब सेल साइड का ढूंढना है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। क्लियर है। सेल साइड का देखो यहाँ पे हमने 5 मिनट, एक बार ये सब ट्रेंड लाइन वगैरह मैं सब अब हटा दूँ, तो सेल साइड का देखो क्लियरली 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें देखने, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, ठीक है, आ गए। तो ये हो गया आपका, समझ में आया आपको मैं कहाँ पे था, ठीक। तो क्लियरली 5 मिनट में जब आप ट्रेड कर रहे हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आपको सेल साइड का ट्रेड ढूंढना है। यहाँ पे देखो सेल साइड का ट्रेड बना था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे सेल का ट्रेड बना था, छोटा सा आपको एसएल लगाना है, उसी कैंडल का हाई का एसएल रहेगा, और कितना अच्छा टारगेट आपको देखने के लिए मिल गया। नीचे से ऊपर भी मार्केट आपने गिरा के पैसे कमाए, और ऊपर से नीचे से ऊपर भी मार्केट गई, तो उसमें आपने पैसे कमाए इस स्ट्रेटेजी से, समझ गए। ओवरऑल आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। चलो अभी जो है बात करते हैं और डिटेल में, जिसको भी जो डाउट्स हैं वो मेरे से एक बार डाउट्स पूछ लो, क्लियर कर लो, ठीक है, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। फ्री ट्रेडिंग ऐप कौन सा है? फ्री ट्रेडिंग ऐप सब में कर सकते हो, जीरोधा, अपस्टॉक्स, धन, अलाइस ब्लू, पेटीएम मनी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप अकाउंट खुलवा सकते हो। ये टोटल स्ट्रेटेजी थी, मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था। सो अगर आप लोग ट्रेड मतलब अपने से भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आप ग्रुप जो है ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर मैं ये सारे ट्रेड शेयर करते रहता हूँ, ताकि क्या होगा, जब भी आपको ये ट्रेड करना है ना, सिंपली मैं वहाँ पे बता देता हूँ कि ये सेटअप बनना है, या लाइव में भी बनता है तो वो भी बता देता हूँ। चलो अभी थोड़ा और बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है। बैक टेस्ट करते हैं कि कहाँ पे सेटअप बना हुआ है। तो एक सेटअप आपने यहाँ 5 EMA में देखा बना, कितनी बड़ी सेलिंग आई। कल भी ये सेटअप बना था, आज तो आज बना, कल भी जो शार्प सेलिंग आई थी यहाँ पे ये सेटअप बना था, लेकिन इस टाइम में मैं थोड़ा लाइव में था तो उसको मैं देख नहीं पाया एग्जैक्टली। तो देखो यहाँ पे सेटअप बना था, इसका एसएल ये जाता, और यहाँ पे एक बार टारगेट हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे अगर हम टारगेट कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट पोजीशन, तो ये जो है हमने इनिशिएट यहाँ पे किया होगा। एसएल क्या बन रहा था इसका, एसएल इसका, एक मिनट गाइस आ जाइए नीचे, एसएल इसका ये था, और कितना बड़ा आपको यहाँ पे टारगेट मिला, ठीक है, 1:, भाई यहाँ पे तो शो ही नहीं कर रहा है, हाँ ऊपर दिखाएगा 1:10 का यहाँ पे भी आपको ट्रेड मिल गया। अगेन बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, ट्रेल करना जो जान गया ना भाई, वो असली पैसा बनाएंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बस बचना था। देखो उसके जो आपने बाइंग प्राइस दी उसके मतलब वहाँ तक तो मार्केट पहुँची भी नहीं। तो बस अगर आप ट्रेल करने जाते तो अगर यहाँ तक आप पहुँच गए तो इसके बाद तो प्रॉफिट आपको बनने था, क्योंकि ये सारी कैंडल रेड 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 यहाँ से तो पूरा प्रॉफिट आप कैप्चर ही कर सकते थे अगर आप कैंडल को फॉलो करके ट्रेड करते तो सारी कैंडल रेड थी। तो हर जगह बनता है ये, एक्सपायरी के दिन बहुत अच्छा बनता है। देखो यहाँ पे भी बना है, और छोटा एसएल के साथ में कितना बड़ा टारगेट आपको मिल गया है। तो जहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे देखो विक टच हुई है, तो ये ट्रेड इसकी, हाँ तो यहाँ पे एंट्री मिलती, वो काफ़ी बड़ा था, ठीक है। तो वो आपको प्लान करना पड़ेगा। एक्सपायरी के दिन, अभी लास्ट एक्सपायरी के दिन भी ये ट्रेड बना था, तो इवेंचुअली मैंने इसको ट्रेड किया था। लास्ट एक्सपायरी कहाँ गया, तो एक बार ढूंढना पड़ेगा अपने को, मैं ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे ये सेटअप बना, ठीक है, ये सेटअप यहाँ पे बना, और इसका हमने एसएल यहाँ प्लान किया, और यहाँ से करके 1:10 यहाँ पे भी मिला होगा, समझ गए। तो इस तरीके से आपको 5 EMA ट्रेड करनी है। सेल साइड में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, बाई साइड में 15 मिनट का टाइम फ्रेम। जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछ लीजिए, मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद इस वीडियो को हम एंड करेंगे। भाई प्राइस एक्शन पर वीडियो, ठीक है भाई, बता देंगे,
EMA थोड़ा बताओ। मूविंग एवरेज है भाई सिंपली। सर प्लीज़ 5 EMA। चलो ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो भी ट्रेड करता हूँ वहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा सिंपली। और ऐसे ही ट्रेड्स इसके ऊपर अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी बताओ, और डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा। ये स्ट्रैटेजी जो थी ये पावर ऑफ स्टॉक्स की स्ट्रैटेजी है, सुभाशीष पानी जी, ठीक है। तो मैं भी इसको काफ़ी टाइम से फॉलो अप कर रहा हूँ, इस पर ट्रेड ले रहा हूँ, सो मेरे को पता है, एक्सपीरियंस है। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी है, चैनल ज्वाइन कर लो, मैं आपको सारी चीज़ें सिखाता रहता हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसी किसी वैल्यूएबल कंटेंट में, तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ। बाय बाय गाइस, सी यू सून।